यूक्रेन के निप्रो पर रूस का विध्वंसक हमला और निप्रो के रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, रूसी ड्रोन अटैक से पहले दहला है निप्रो शहर। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर रूस ने दागे है ड्रोन हमले के बाद सैन्य पोस्ट में लग गई भीषण आग। भीषण आग में हथियार और गोला बारूद सब कुछ जलकर खाक। वहीं पोर्ट सिटी निप्रो पर नॉनस्टॉप हमले, रिहायशी इलाके पर जोरदार हमला हुआ। रूसी ड्रोन हमले के बाद निप्रो में तबाही, निप्रो के रिहायशी इलाके में लगी आग। ड्रोन हमले में कई लोग घायल। और एक और बड़ी खबर, रूस अमेरिका तनाव पर। यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच अब परमाणु टक्कर का डर सता रहा है। यूएस ने रूस के पास परमाणु पनडुब्बी भेज दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, रूस के तट पर 2 परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी गई है। दोनों पनडुब्बी रूस पर हमले के लिए तैयार। तो आप सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी दी है रूस को, देखिए आप। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें क्या कहा गया है, दावा क्या है और इसका मतलब क्या है। तो देखिए, ट्रंप ने दावा किया है कि रूस के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है और मेदवेदेव की परमाणु धमकी के बाद यह एक्शन लिया है। यूएस के पास सबसे ताकतवर एटमी हथियार हैं, यह दावा किया जा रहा है और यूएस नहीं चाहता कि इनका इस्तेमाल करना पड़े। हमारी पनडुब्बी रूस चीन से 25 साल आगे है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप ने न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत कर दी है? ट्रंप के एटमी एक्शन के जवाब में पुतिन क्या करेंगे? क्या रूस भी यूएस को एटमी हथियार से जवाब देगा? ये सवाल है। बिल्कुल, तो समंदर में आखिर किसकी कितनी ताकत है यह आप समझिए। अमेरिका और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में यह जानना और समझना जरूरी है कि दोनों में से आखिर किसके पास ज्यादा सबमरीन है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के पास 66 न्यूक्लियर सबमरीन है और वहीं रूस के पास आधे से भी कम यानी कि 31 न्यूक्लियर सबमरीन है। तो न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में दोनों की ताकत क्या है यह आपको बताया। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल SSBN की बात करें तो अमेरिका के पास 14 और रूस के पास है 8 से ज्यादा। तो एक एक करके कंपैरिजन आपके सामने रख रहे हैं। और वहीं अमेरिका के पास मिसाइल और SSBN की बात करें तो 20 ट्राइडेंट D5 और रूस के पास 16 बोरोई डेल्टा क्लास मिसाइल SSBN मौजूद हैं। इसके साथ साथ सबमरीन तैनाती आर्कटिक प्रशांत क्षेत्र में की गई है अमेरिका की तरफ से और वहीं रूस की तरफ से आर्कटिक, बैरेंट्स सी और उत्तरी अटलांटिक जो रीजन है वहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारे साथ तमाम खास सामान मौजूद है। सबसे पहले मनीष, एक बात बताइए, आखिर इस तैनाती का मतलब क्या है? कहा तो अलास्का वार्ता की बात कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कहा तो अब न्यूक्लियर टक्कर की बात हो रही है। देखिए, हिंदी में कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अलास्का में मीटिंग हुई और ट्रंप को लग रहा था कि अब ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब वो उनकी हताशा झलकती है। आप सोचिए, रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने एक कमेंट किया मजाक में और उसके जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिए और तब ट्रंप को फिर नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए। तो आप जब न्यूक्लियर सबमरीन की बात करते हैं, एटमी हथियार की बात करते हैं, तो रूस के पास अमेरिका और नाटो से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। और दूसरी बात यह है कि रूस वेनेजुएला नहीं है कि आप 2-4 वॉरशिप भेज दिया, आपने 2-4 बोट पर अटैक कर दिया और वो डर जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस 3.5 साल से जिस जंग को लड़ रहा है उसमें अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक रख दी है। तो अब वो क्या नया करेंगे? अब जो नया होगा वो महाविनाश की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन पहले ही कह चुके हैं हमें उस धरती से कोई मतलब नहीं जिसमें रूस का अस्तित्व ना हो। बिल्कुल, और देखिए सवाल यहां पर यही है कि ये जो अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग की गई है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, इसका रिएक्शन क्या हो?